तेंदुआ अखबार में सुपरमैन की तस्वीर देखता है, इसलिए वह भी सुपरमैन बनने की सोचता है और जाकर दूसरों के घर से कपड़े चुरा कर लाता है। तभी उसे एक बूढ़ी दादी दिखती है जिनके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का सामान टूट कर गिरने वाला था, इसलिए तेंदुआ चोरी किए हुए कपड़े पहनकर सुपरमैन में बदल जाता है। फिर भाग कर जाता है और गिरते हुए सामान को देखकर छतरी लगाता है, पर वह सामान दादी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दादी तेंदुए की पिटाई लगाती है। तेंदुआ इस बार देखता है कि चोर दादी से सामान छीन रहा है, इसलिए वह रस्सी के सहारे लटक कर उनके पास जाता है। फिर दादी को उठाकर दूर रख देता है और चोर के एक थप्पड़ लगाता है तो उसका हाथ फूल जाता है। गुस्से में तेंदुआ दोबारा एक रैप्टर लगाता है, लेकिन उस चोर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चोर के ऊपर भड़का तेंदुआ उससे बंदूक छीनने लगता है। पूरी कोशिश करने पर भी वह छीन नहीं पाता। तभी उस बंदूक से गोली तेंदुए के मुंह में चल जाती है तो तेंदुए का मुंह जलकर काला पड़ जाता है, इसलिए वह खुद दादी का सामान छीन कर चोर को दे देता है। अब की बार बिल्ली पेड़ से उतर नहीं रही थी, जिससे दादी बहुत परेशान होती है। बूढ़ी दादी की परेशानी तेंदुआ देख लेता है। फिर वह एक लकड़ी काटने की मशीन लेकर जाता है और उस पेड़ को ही काट कर नीचे गिरा देता है। पेड़ गिरने के कारण दादी का पूरा घर टूट कर बिखर जाता है। फिर तेंदुआ वह बिल्ली दादी को देकर चला जाता है। दादी इस बार एक बड़े पत्थर को उठा रही थी, पर बड़ा होने के कारण वह हिल भी नहीं रहा था। यह देखकर तेंदुआ भागते हुए बूढ़ी दादी की मदद करने जाता है और सुपरमैन बनने के चक्कर में भारी पत्थर को उठा लेता है। पतला होने के कारण तेंदुआ पत्थर का वजन सह नहीं पाता और बूढ़ी दादी के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे दादी पे चक्कर पतली हो जाती है। डरा हुआ तेंदुआ दादी को दरवाजे के नीचे से अंदर कर देता है। तेंदुआ एक पंख लेकर किताब में कीड़े की तस्वीर बनाता है, जिससे वह कीड़ा जिंदा होकर चला जाता है। उसी समय गलती से तेंदुए के मुंह पर पंख से स्याही लग जाती है, इसलिए गुस्से में तेंदुआ पंख को फेंक कर जाता है और कुर्सी में रखे पर्दे से जाकर मुंह का सारा रंग पोंछता है। फिर वहां से चला जाता है। तेंदुए के जाते ही कुर्सी भूत बनकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उस तेंदुए के कमरे तक चली जाती है। तेंदुआ जैसे ही खिड़की बंद करके वापस लौटने लगता है तो वह कुर्सी में लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिससे तेंदुआ भूतिया कुर्सी को लेता है और लात मार के बाहर फेंक देता है। फिर जाकर आराम से नहाने लगता है। इसी बीच वह भूतिया साया आकर तेंदुए को डराने लगता है तो तेंदुआ उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और उस साए को टॉवल की तरह बनाकर अपने शरीर को रगड़ रगड़ के पोंछने लगता है। पूरा शरीर अच्छे से पोंछने के बाद तेंदुआ उसमें लात मार के चला जाता है। रात हो जाने के कारण तेंदुए को नींद आ रही थी, इसलिए वह बिस्तर में लेट जाता है और उसके साथ भूत भी लेटता है। तेंदुए को जब पता चला कि उसके साथ भूत भी लेटा है तो वह डर कर कमरे से बाहर निकल आता है। फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन नालायक भूत भी उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए तेंदुआ भागकर दूसरे कमरे में घुस जाता है और भूत आकर दरवाजे से टकराता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट के बिखर जाती है। तभी भूत का साया आता है। हड्डियां बिखरी हुई पाकर झाड़ू के सहारे उसको कूड़ेदान में भरकर ले जाता है। इस बार तेंदुआ चुपके से भूत के कमरे में झांक रहा था। उसी बीच उसके पीछे से भूत का साया आता है, लेकिन उस भूत को हिचकी आ रही थी, इसलिए तेंदुआ भूत को पकड़कर उसके पेट में जोरों से हवा भरकर फुलाता है। फिर गुब्बारे की तरह भूत को मारकर फोड़ देता है, जिससे भूत के बहुत सारे बच्चे बनकर तेंदुए के पीछे पड़ जाते हैं।